हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी आरओ को ध्यान में रखते हुए मल्टीपल कोचों के टेस्ट लगा रहे हैं। उसी में आज हमारी जीएस वर्ल्ड की लगने वाली है और जीएस वर्ल्ड में भी आज हम यहाँ पर आधुनिक इतिहास से संबंधित जो क्वेश्चन है उसकी आज हम यहाँ पर टेस्ट सीरीज को लगाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नए पैटर्न पर ये पूरी टेस्ट सीरीज है जीएस वर्ल्ड वालों की, जिसमें जनरल स्टडी और हिंदी के क्वेश्चन रहते हैं। बेसिकली हिंदी क्वेश्चन इसी में रहते हैं, लेकिन हिंदी के क्वेश्चन हम अलग वीडियो बनाते हैं, जो कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं हिंदी की सिर्फ देखते हैं, तो अलग ही प्लेलिस्ट हमने वहां पे बना रखी है, आप जाके एक बार जरूर देख सकते हो। आज हम पहले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उम्मीद है आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था, सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में शेयर भी कर दिया होगा, तो मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है जब आप लोग सब्सक्राइब वगैरह करते हो। हमारा ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। यूपीएससी नट नाम से है, इसको आप लोग दो फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, लिंक पर भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, या फिर सर्च भी आप लोग करके भी डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर हमने यूपी आरओ और यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए 3 से 4 कोर्सेज लॉन्च किए हैं। जैसे सबसे पहले टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हुआ है, टेस्ट सीरीज के बाद भी याद किया जाए तो क्विक रिवीजन नोट्स को हमने लॉन्च किया हुआ है, और करंट अफेयर्स का सेशन लॉन्च किया है, और यहाँ पर एक स्टैटिक भी लॉन्च किया हुआ है, वहां पर आप लोग जाके देख सकते हो। तो यूपीएससी नट ऐप को डाउनलोड कर लेना है, मल्टीपल कोर्सेज वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। समय को व्यर्थ न करते हुए पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस वर्ष फौजदारी प्रथा समाप्त की गई थी? जो फौजदारी प्रथा थी किस वर्ष समाप्त किया गया था? तो फौजदारी प्रथा की शुरुआत की बात किया है, तो फौजदारी प्रथा शुरुआत कब की गई थी? तो फौजदारी जो प्रथा है 1775 में इसकी क्या गई थी? शुरुआत की गई थी। अब बात करें समाप्त कब की गई, तो समाप्त करेंगे 1781 में इसको समाप्त किया गया था। किसके कार्यकाल में? तो वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। किसके? वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में इसको जो प्रथा को समाप्त यहां पर कर दिया गया था। तो हम कहेंगे फौजदारी प्रथा को 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में समाप्त यहां पर कर दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, आदि ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की? तो आदि ब्रह्मो समाज की स्थापना की बात की जाए, जो देवेंद्रनाथ टैगोर व्यक्ति हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। यहाँ पर हम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्किट के 4 न्यायालय स्थापित किए थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा सर्किट के 4 न्यायालय स्थापित किए गए, लेकिन बात कर रहा है कि इनमें से कौन से स्थान पर किए थे? तो कलकत्ता, ढाका और मुर्शिदाबाद। तो हम कहेंगे ये तीनों ही स्थान है, तो हमारा ए ऑप्शन रहेगा। तीनों स्थानों आपके सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ध्यान रखिएगा, आपके प्रत्येक न्यायालय में 2 न्यायाधीश हुआ करते थे, जिसमें सहायता के लिए 2 काजी और 2 मुफ्ती भी हुआ करते थे। कलकत्ता, ढाका और मुर्शिदाबाद, पटना, यहाँ पर पटना और है, पटना में भी यहाँ पर जो है आपका क्या स्थापित किए गए थे? न्यायालय को स्थापित यहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, किसने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? तो राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस व्यक्ति के द्वारा दी गई थी? तो अकबर द्वितीय व्यक्ति के द्वारा दी गई थी। क्यों दी थी? क्योंकि अकबर की जो पेंशन था, पेंशन और भत्तों से संबंधित शिकायतों की पैरवी करने के लिए जो राजा राम मोहन राय वो इंग्लैंड गए थे, और इंग्लैंड के लिए जब गए तो अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट बात करेंगे, किस वर्ष पुलिस अधीक्षक का कार्यालय समाप्त कर दिया गया था? तो पुलिस जो अधीक्षक का कार्यालय था, है ना, समाप्त कर दिया गया था। किस वर्ष समाप्त किया गया था? तो ऑप्शन रहेगा 1829 में समाप्त कर दिया गया था। जो आपका जो 1816 में पुलिस अधीक्षकों को मजिस्ट्रेट को सहायक के लिए बनाया गया था, और 1829 में इसको क्या कर दिया गया था? इसको समाप्त जो है वो कर दिया गया था। वेदों की और लोटो का नारा, वेदों की और लोटो का नारा जो है किस समाज सुधारक ने दिया है? बढ़िया क्वेश्चन है। वेदों की और लोटो का जो नारा है दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो है दिया गया है। किसके? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया है। और दयानंद सरस्वती की बात किया तो इनके द्वारा ही आर्य समाज के संस्थापक है, मतलब कि आर्य समाज की स्थापना इन्होंने ही की थी, ध्यान रखिएगा, है ना। तो इन्होंने वेदों के लोटो का नारा दिया था, और वेदों को हिंदू धर्म का सच्चा स्रोत मानते हुए मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध भी किया था। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे, लॉर्ड लिटन की फॉरवर्ड पॉलिसी को किसने खारिज किया? तो लॉर्ड लिटन की जो फॉरवर्ड पॉलिसी थी इसको खारिज करने वाले कौन व्यक्ति थे? लॉर्ड कर्जन व्यक्ति थे। लॉर्ड कर्जन ने इनकी जो फॉरवर्ड पॉलिसी थी उसको क्या कर दिया था? खारिज कर दिया था। किसने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की? तो अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो हम कहेंगे सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत को किया गया था। और एक चीज और रखना है, सर सैयद अहमद खान ने ही 1875 में क्या ओपन किया था? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी की थी। कौन से कॉलेज की? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्थापना जो है 1875 में सैयद अहमद खान के द्वारा ही की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 जो पुस्तक है उसके लेखक की बात की जाए वीडी सावरकर उस पुस्तक के लेखक हैं। गुलामगिरी निम्नलिखित में से समाज सुधारक को में किसके द्वारा लिखी गई है? तो सीधी सी बात ये पूछा जा रहा है गुलामगिरी को किसके द्वारा लिखा गया है? तो हम कहेंगे ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखा गया है। इन पर एक पुस्तक भी आई है और शायद मूवी या वेब सीरीज भी आई है, शायद आप लोग देखी होगी, नहीं देखे देख लेना। ज्योतिबा फूले ने ही 1873 में 1873 में सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की थी। किसकी? सत्यशोधक समाज की जो स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 में की गई थी, जिसका अर्थ था गुलामी, मतलब कि इन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक की भी यहाँ पर क्या की थी? द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट आता है महिला भारतीय संघ WIA की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो बात कर रहा है कि महिला भारतीय संघ की जो स्थापना है किस वर्ष की गई? तो 1917 में की गई थी। मद्रास के आडियार में महिलाओं के बहुजातीय समूह ने महिला भारतीय संघ की स्थापना को किया था। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय संविधान कब अपनाया गया? भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। निम्नलिखित में से किस संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? आपको याद होगा मराठों के बीच में एक संधि हुई थी पेशवा बाजीराव के बीच में, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे उनके बीच में संधि की थी, जिसमें आपके स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया था पेशवा के। तो किसके बीच क्या संधि का नाम था? तो हम कहेंगे उस संधि को हम बैसीन की संधि के नाम से जानते हैं, क्योंकि बैसीन में ही वह संधि की गई थी। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ ज्ञानमुयार्ची शब्द का उल्लेख करता है? ज्ञानमुयार्ची जो शब्द है इन चारों में से किस चीज का उल्लेख करता है? इटली में खोजी गई एक पांडुलिपि है, उसको हम ज्ञानमुचारी के रूप में जानते हैं। 18वीं शताब्दी की ताड़ की पांडुलिपि है और यह इटली के आर्मेनियाई मठ में खोजी गई है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है कि आधुनिक भारत के जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक भारत के जनक की बात की जाए राजा राम मोहन राय को माना जाता है। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर जो इंडिया पुस्तक है वो आपके M विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखी गई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? M विश्वेश्वरैया ने लिखी हुई है। और ये इसकी बात की जाए कब लिखी थी? तो 1934 का इसमें द्वारा लिखी गई है। 1919 के भारत सरकार अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता की बात की जाए तो आपकी भारतीय परिषदों का विस्तार करना, प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान, प्रांतों में द्वैध शासन, तीनों ही विशेषता आपकी 1919 के समय की थी। ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था? तो भारत में पहली बार महिलाओं को जो वोट होते थे, वोटिंग का अधिकार पूछ रहा है कब दिया गया था? तो हमारा ऑप्शन रहेगा मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919 में सबसे पहली बार महिलाओं को वोटिंग का अधिकार प्राप्त था। नेक्स्ट आएगा बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग कितनी शाखाएं स्थापित की थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो होम रूल लीग की शाखाएं जो थी वो 6 शाखाओं को स्थापित इन्होंने किया था। अगर उनकी लीग महाराष्ट्र मतलब कि बॉम्बे को छोड़कर, कहां पर? महाराष्ट्र में बॉम्बे को छोड़ दिया जाए, उसके बाद कर्नाटक में, कर्नाटक के बाद किया है तो मध्य प्रांत में, मध्य प्रांत की बात किया है तो बरार में, कहां पर? बरार में। यहाँ पर आपकी कितनी? 4 हो गई। 4 होने के बाद आपकी 6 शाखाएं थी, है ना? 6 शाखाएं स्थापित उन्होंने की थी। इन्हीं के पास में और भी 2 की हुई थी। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन की, संगठन और संस्थापक है, कौन सा संगठन की स्थापना किस संस्थापक के द्वारा की गई है? जैसे बात करें इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। पूना साधना सभा की स्थापना जस्टिस नानाडे ने की थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना M.B. राघवाचारी ने की थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन जो आपका रहेगा यहाँ पर ए वाला रहेगा। सभी ऑप्शन सही मिलान करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र किसने शुरू किए हैं? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक जो समाचार पत्र हैं आपके एनी बेसेंट नाम के व्यक्ति ने, मतलब कि महिला के द्वारा शुरुआत किए गए हैं, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। नेक्स्ट आता है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय की बात करें तो M.N. रॉय थे। कौन थे? M.N. रॉय को सबसे पहले कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए चुना गया था।
सर सैयद शिक्षा के पैगंबर थे, यह किसने कहा है? सर सैयद कौन थे? शिक्षा के पैगंबर थे। यह जो कथन है यह महात्मा गांधी के द्वारा कहे गए थे। तो इसको थोड़ा सा याद रखना है, हो सकता है ये पूछ ली जाए। किस सत्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दो गुटों में विभाजित हो गई, जो कि उदारवादी और गरम दल, मतलब कि उदारवादी और उग्रवादी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उदारवादी वर्सेस उग्रवादी, ये दो गुटों में विभाजित हो गई थी। लेकिन किस वर्ष? उदारवादियों को हम कोल्ड ठंडे ग्रुप के रूप में जानते हैं, उग्रवादियों को हम हॉट ग्रुप के रूप में जानते हैं। लेकिन बात करा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो गुट जो थे, विभाजन इनका किस वर्ष हुआ था? तो 1907 में इनका विभाजन हुआ था। कौन से अधिवेशन में हुआ था? ये भी क्वेश्चन में आता है। तो सूरत अधिवेशन में होगा था। कौन सा? सूरत अधिवेशन में इनका जो है विभाजन देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। यहाँ पर कुछ युद्ध हैं और यहाँ पर उनकी किसके बीच में युद्ध हुआ है, ये ऑप्शन है। यहाँ पर पूछ रहा है कि सही ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है, तो एक सही है। बात कौन सा सही दिख रहा है? चौसा का जो युद्ध है शेरशाह एवं हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं की पराजय हुई थी। केवल इसमें आपका केवल और केवल चौसा का युद्ध सही है। अब इसकी बात किया तराइन का दूसरा युद्ध जो था, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। कब हुआ था? 1192 में हुआ था। मोहम्मद गौरी के द्वारा कन्नौज के जयचंद को पराजय किया गया था। नहीं, मोहम्मद गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को, किसको? पृथ्वीराज चौहान को पराजित यहाँ पर किया गया था, इनके बीच में हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध की बात की जाए तो पानीपत का पहला युद्ध की बात किया तो 21 अप्रैल कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, जिसमें सुल्तान इब्राहिम लोदी, बाबर के द्वारा नहीं बल्कि इब्राहिम लोदी और बाबर के आक्रमण के बीच में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। खानवा का युद्ध की बात की जाए तो आपका किसके बीच में? राणा सांगा के नेतृत्व में मेवाड़ साम्राज्य की और बाबर के बीच में हुआ था। तो अकबर के बीच में नहीं बल्कि राणा सांगा के बीच में और किसके? बाबर के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने तीनों गोल में सम्मेलनों में भाग लिया? तो इनमें से एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने जो 3 गोल में सम्मेलन हुए थे, किसने भाग लिया है? तो BR अम्बेडकर। सिर्फ अम्बेडकर की बात किया, भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोल में सम्मेलनों में भाग लिया हुआ था। गांधी जी के द्वारा बात किया तो सिर्फ दूसरे वाले गोल में सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी ने कभी फिर सम्मेलन में भाग नहीं लिया। दादाभाई नेहरू ने निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? तो दादाभाई नेहरू ने समाचार पत्र प्रकाशित किया था, लेकिन कौन सा? तो हम कहेंगे द वॉइस ऑफ इंडिया। कौन सा? द वॉइस ऑफ इंडिया जो था समाचार पत्र दादाभाई नेहरू जी के द्वारा प्रकाशित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो पुस्तक है हिंद स्वराज्य को लिखा गया है और सत्य के साथ मेरे प्रयोग को लिखा गया है। तो पहली और तीसरी लिखी गई है। भारत की आवाज गांधी जी ने नहीं लिखी है, ध्यान रखना है। तो महात्मा गांधी ने कौन सी? हिंद स्वराज्य और सत्य के प्रयोग में सत्य के साथ मेरे प्रयोगों को पुस्तक को लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है, बैकॉम सत्याग्रह के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा कथन आपका सही है? बैकॉम सत्याग्रह, इसकी अभी हाल ही में 125वीं जयंती को मनाया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, इसकी 125 भी नहीं बल्कि 100वीं जयंती को भी हाल ही में मनाया गया था। दूसरा है, यह जो आंदोलन है दलित वर्ग और अछूतों के छात्रों में मंदिर प्रवेश से संबंधित था। बिल्कुल सही है। तो केवल ऑप्शन आपका बी वाला सही रहेगा। यह आंदोलन हुआ कब था? तो यह जो आंदोलन है मार्च 1924 में किया गया था। कब किया गया था? मार्च 1924 और 25 में केरल के कोट्टयम जिले में किया गया था। कहां पे किया गया था? केरल के कोट्टयम जिले में किया गया था। आपको ये चीज भी याद रखना है। और इसकी अभी हाल ही में 100वीं जयंती मनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 19वीं सदी में के एक समाज सुधारक जिन्हें अतीत और भविष्य के बीच सेतु के रूप में जाना जाता है, वह कौन थे? वह राजा राम मोहन राय व्यक्ति थे। क्रिप्स प्रस्ताव को किसके द्वारा पोस्टेड डेटेड चेक माना गया है? तो क्रिप्स प्रस्ताव भारत में आया था, लेकिन पोस्टेड डेटेड चेक किसने माना है? ये मानने वाले महात्मा गांधी व्यक्ति थे, ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुख्य उद्देश्य नहीं था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं था, इसकी बात कर रहा है। तो राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना, ये तो उद्देश्य था। राष्ट्रवादी राजनीति कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, नहीं, ये तो शुरुआत में उद्देश्य था। क्या? हाँ, ये भी उद्देश्य था कि मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए जा सके। लोकप्रिय मांगे तैयार करना, ये भी उद्देश्य था। पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आंदोलन के लिए देश के लोगों को संगठित करना, नहीं, शुरुआत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य में आपका पूर्ण स्वतंत्रता सबसे पहले शुरुआत में शामिल नहीं थी। तो ऑप्शन आपका डी वाला गलत है। मैसूर का शासक जिसने मैसूर का त्याग सुनिश्चित किया वह कौन था? तो वह था कृष्णराज तृतीय। कौन था? कृष्णराज तृतीय शासक था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संदर्भ में बताइए कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बताना है, इसकी स्थापना अंतिम रूप से जो श्रेय है A.O. ह्यूम नाम के व्यक्ति को दी जाता है।
बिल्कुल ठीक है। इसका पहला अधिवेशन पूना में हुआ था। इसका पहला अधिवेशन पूना में हुआ था क्या? नहीं हुआ था। कहां पर हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। कहां पर हुआ था? बॉम्बे में इसका पहला अधिवेशन हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। तो दूसरा वाला गलत है। पहले अधिवेशन की जो अध्यक्षता है WC बनर्जी नाम की व्यक्ति ने की थी। तो पहला और तीसरा वाला सही रहेगा, जबकि दूसरा वाला यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट आता है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की बात करें, सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। किसने? सर विलियम जोन्स ने की थी। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सत्र को संबोधित करने वाली कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक थी? तो कांग्रेस सत्र को संबोधित करने वाली कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? हम कहेंगे कादम्बिनी गांगुली थी। कौन थी? कादम्बिनी गांगुली नाम की महिला थी। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भाई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की बात करें 1947 में की गई थी। आजादी के समय ही 1947 में की गई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रह्म समाज के संबंध में बताएं कौन सा सिद्धांत सही है। मतलब कि चारों ऑप्शन बताना है कि ब्रह्म समाज के बारे में कौन से ऑप्शन करेक्ट कहते हैं। जाति व्यवस्था के समर्थक नहीं, जाति व्यवस्था के समर्थक नहीं थे। बाल विवाह का विरोध बिल्कुल सही है। महिला शिक्षा के समर्थक भी थे। विधवा पुनर्विवाह का विरोध, ये भी गलत है। तो केवल आपका दूसरा और तीसरा सही रहेगा। हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, 1913 में अलुवा में अद्वैत आश्रम की स्थापना किसने की? 1913 में अलुवा अद्वैत आश्रम की स्थापना की बात करें, आपकी नारायण गुरु के द्वारा की गई थी। किसने की थी? नारायण गुरु के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किसने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की बात करें किसने की? तो मैडम SP ब्लातबोस्की ने की थी। कर्नल HS ऑलकॉट के द्वारा की गई थी। एनी बेसेंट की बात किया तो बाद में जब ऑलकॉट की मृत्यु हुई थी तब जाके आपकी शामिल हुई थी, ध्यान रखना है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की बात की जाए तो 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। तो केवल आपका ऑप्शन रहेगा डी वाला। दूसरा और तीसरा जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कौन सा पेशवा हिंदू पदशाही के आदर्श को प्रचारित करने के लिए जाना जाता है? एक पेशवा ऐसा है हिंदू पदशाही को प्रचारित करने के लिए जाना जाता है, बाजीराव प्रथम। कौन थे? बाजीराव प्रथम को जाना जाता है। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन कौन सा है? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, गलत कौन सा है? महिलाओं की सक्रिय भागीदारी थी, सही है। छात्रों ने इस आंदोलन भाग लिया था, मतलब गलत हो गया, ये भी ठीक है। कलकत्ता में एक राष्ट्रीय कॉलेज शुरू हुआ, ये भी ठीक है। इसमें आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति पर जोर जो है वो दिया गया था, ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में कथन में कौन सा कथन सही है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 8 अगस्त 1942 के बारे में चारों ऑप्शन में कौन सा कथन सही है? तो हम कहेंगे भारत छोड़ो प्रस्ताव को AICC ने अपनाया था। तो ऑप्शन जो आपका सी है वो यहाँ पर करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव को AICC ने अपनाया हुआ था, ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसने भारत में होम रूल लीग नेतृत्व किया था? तो भारत में होम रूल लीग का नेतृत्व की बात करें किसने किया था? ऑप्शन रहेगा S सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक। तीनों ही व्यक्तियों ने किया था। तो ऑप्शन हमारा डी वाला करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसके बाद दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो महात्मा गांधी ने किसके बाद दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। इस पर हस्ताक्षर होने के बाद दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ सरोजिनी नायडू ने भी भाग लिया हुआ था। निम्नलिखित में से कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कोड में उत्तर बताइए। अब बात कर रहा है कोड में उत्तर बताओ। जैसे बात करें अहमदाबाद मिल हड़ताल, अहमदाबाद मिल जो हड़ताल है आपकी 1918 में की गई थी। खेड़ा सत्याग्रह की बात की जाए, खेड़ा सत्याग्रह आपका 1918 में ये भी किया गया था। रोलैक्ट एक्ट की बात की है तो रोलैक्ट आपका 1919 से संबंधित था। और बात करें यहाँ पर हम जलियांवाला बाग की, ये भी 1919 से संबंधित था। अब आप कहोगे सर समझ में नहीं आ रहा किसको पहले लगाएं, बिल्कुल बात ठीक है, हम बता देते हैं। अहमदाबाद मिल की बात की जाए तो फरवरी मार्च के बीच में की गई थी, फरवरी मार्च में। आगे खेड़ा विद्रोह की बात की जाए तो खेड़ा जो विद्रोह था आपकी 11 मार्च आपके किया गया था, ठीक है। उसके बाद बात करें आपकी रोलेट कानून की, तो रोलेट कानून जो था आपका मार्च 1919 में किया गया था। और हम जलियांवाला बाग की बात किया है तो ये आपका अप्रैल में किया गया था। अब आपका ऑप्शन जो रहेगा वो ए वाला सही रहेगा, पहला नंबर पर, फिर दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर, अंतिम में है चौथे नंबर पर। तो ए वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जब इंग्लैंड और भारत में एक साथ
सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की गई थी तब वायसराय कौन थे? तो भारत में उस समय वायसराय लॉर्ड रीडिंग थे। कौन थे? लॉर्ड रीडिंग नाम के उस समय भारत में व्यक्ति थे। नेक्स्ट आता है खिलाफत आंदोलन के बारे में बताइए, विचार क्या सही है? तो खिलाफत आंदोलन के बारे में देखते हैं, गांधी इस आंदोलन के नेता के रूप में उभरे, बिल्कुल ठीक। यह जो आंदोलन है हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में सुनिश्चित हुआ, ये भी सही है। यह असहयोग आंदोलन की शुरुआत यहीं से हुई थी, ये भी ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 13 अप्रैल 1919 को एक दुखद घटना के साथ घटित हुआ था। नेक्स्ट आता है 18वीं शताब्दी में बंगाल से यूरोप से निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं निर्यात की गई थी? तो 18वीं शताब्दी में बंगाल से यूरोप में कौन सी वस्तुओं का निर्यात किया गया था? कपास, रेशम और नील का यहाँ पर सबसे ज्यादा भारी मात्रा में निर्यात देखने को मिला था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर हम 51 क्वेश्चन से निम्नलिखित में से किसने एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना की? तो भाई किसके द्वारा एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना की गई? तो हमारा ऑप्शन जो यहाँ पर होगा सचिंद्र प्रसाद बोस के द्वारा यहाँ पर एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना को किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, यूरोपीय शासकों और व्यापारियों के संदर्भ में बाटविया जो शब्द है किस देश से जुड़ा हुआ था? तो बाटविया शब्द जो था वो आपका इंडोनेशिया देश से जुड़ा हुआ था। क्यों जुड़ा था? क्योंकि डचों ने भारत में पुलिकट को छोड़ दिया और अपना मुख्यालय दक्षिण में नागापट्टिनम में स्थापित कर दिया और उन्होंने इंडोनेशिया के मसाला उत्पादक द्वीपों पर अपना ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया और जकार्ता बाटविया में अपनी राजधानी को स्थापित उन्होंने किया था। तो कभी एग्जाम में ये भी आए कि बाटविया शब्द जो इंडोनेशिया है किस देश के व्यापारियों द्वारा जुड़ा था? तो डचो व्यापारियों द्वारा ये जुड़ा हुआ था, इनकी राजधानी या हेडक्वार्टर के रूप में उन्होंने इस्तेमाल किया था। टीपू के अधीन भूमि राजस्व मुख्य रूप से एकत्र किया जाता था। तो टीपू के अधीन भूमि राजस्व मुख्य रूप से एकत्र किया जाता था, तो हम कहेंगे टीपू द्वारा नियुक्त सरकारी अधिकारियों के द्वारा नियुक्त जो है वो किया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 18वीं शताब्दी में होलादार, घंटीदार, मंडल शब्द किससे संबंधित थे? तो 18वीं शताब्दी में होलादार, घंटीदार और मंडल जो शब्द थे आपके ग्राम प्रधान शब्द से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट बात देख लेते हैं, परमहंस सभा की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो परमहंस सभा की शुरुआत जो है आपकी 1849 में की गई थी। परमहंस सभा की शुरुआत जो है महाराष्ट्र में, यहाँ पर महाराष्ट्र में पहला सामाजिक धार्मिक संगठन था। महाराष्ट्र में कैसा था? पहला सामाजिक धार्मिक संगठन था, ये भी आपको याद रखना है। परमहंस सभा की शुरुआत 1849 में की गई थी, महाराष्ट्र में की गई थी। नेक्स्ट आता है कि शासन के संदर्भ में सर्वोच्चता की नीति किस गवर्नर जनरल के द्वारा शुरू की गई? तो सर्वोच्चता की नीति शासन के संदर्भ में गवर्नर जनरल कौन था? तो हम कहेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे। कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स की कार्यकाल की बात किया तो 1813 से लेकर 1823 के बीच में रहे थे। नेक्स्ट बात करेंगे, नागपुर प्रांत कौन सा है? नागपुर प्रांत निम्नलिखित में से किस वर्ष मध्य प्रांतों में मिला दिया गया? तो नागपुर प्रांत की बात किया तो 1861 में मिला दिया गया था। कब मिला गया था? सॉरी 1800, ये यहाँ पर ऑप्शन गलत है। अच्छा ठीक है। किस वर्ष नागपुर प्रांत किस वर्ष मध्य प्रांत में मिला दिया गया? 1861 में मिला गया था, क्योंकि नागपुर प्रांत का जो निर्माण है वो 1853 में नागपुर रियासत से किया गया था और व्यक्तिगत सिद्धांत हड़प नीति के तहत इसको जब्त करके 1861 में मिला दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, स्वदेश सेवक गृह क्या है? स्वदेश सेवक गृह के बारे में किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता पहल से संबंधित है? स्वदेश सेवक गृह जो है किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता पहल से संबंधित है? हम कहेंगे गदर आंदोलन से संबंधित। किससे? गदर आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट बात है औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों को किस नाम से याद किया जाता है? तो ये तीनों व्यक्तियों की बात की जाए, तीनों व्यक्तियों को भारतीय राष्ट्रीय नेता के अधिकारी के रूप में याद किया जाता है। शाह नवाज खान, गुरबख्श सिंह सहगल, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों को। भारत में ब्रिटिश काल के दौरान विटली आयोग किससे संबंधित था? ब्रिटिश काल के दौरान जो विटली आयोग था वह आपके सिर्फ लेबर कानून से संबंधित था, लेबर जो रिफॉर्म थे उससे संबंधित था। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की स्थापना आपकी बात की जाए तो 1876 में की गई थी। नेक्स्ट आता है किसने अप्रैल 1919 में सत्याग्रही शीर्षक में एक लेख प्रकाशित किया था जिसमें रोलट एक्ट का विरोध करने के तरीकों को बताया गया था? तो ये किसने प्रकाशित किया था? महात्मा गांधी ने प्रकाशित किया था सत्याग्रही के शीर्षक के रूप में। नेक्स्ट बात करेंगे 1857 के विद्रोह के बाद
कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश सरकार के द्वारा नहीं किया गया था? तो 1857 में कौन सा परिवर्तन यहाँ पर नहीं किया गया? भारत के लिए राज्य सचिव को नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश शासन सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई थी? नहीं, ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या को बढ़ाया नहीं गया था, बल्कि ब्रिटिश सैनिकों की सेना को बढ़ाया गया था भारतीय सैनिकों को अनुपात मिलाने के लिए। तो ऑप्शन जो आ रहेगा यहाँ पर दूसरा वाला सही होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिए गए, बिल्कुल ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल की जगह भारत के वायसराय जो है बना दिए गए थे, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आता है जाति भेदभाव पर लिखी गई प्रसिद्ध कृति विताल विधवासन के लेखक कौन है? तो विताल विधवासन के लेखक की बात करें कौन है? तो विताल विधवासन के लेखक हैं गोपाल बाबा वलंगर। कौन थे? गोपाल बाबा वलंगर इसके लेखक हैं। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैंगलोर की संधि किस वर्ष में की थी? तो टीपू सुल्तान और ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने मैंगलोर की संधि की बात करें किस वर्ष की थी? तो हम कहेंगे यह बात जो है 1784 में की गई थी संधि। कब की गई थी? 1784 में की गई थी। 11 मार्च 1784 को किया गया था और यह जो था द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए की गई थी। किस घटना के दौरान चमनदीप के नेतृत्व में डंडा फौज का गठन किया गया था? तो चमनदीप के नेतृत्व में डंडा फौज का गठन कब किया गया था? तो हम कहेंगे जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद किया गया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का आयोजक कौन था? तो 1857 में बिहार का जो आयोजक था वो कुंवर सिंह थे। कौन थे? कुंवर सिंह थे। किस राज्य और राज्यों में 1935 के भारत सरकार परिषद अधिनियम ने द्विसदनी विधायिका का प्रावधान जो है किया था? तो द्विसदनी विधायिका का जो प्रावधान है वो यहाँ पर कह रहा है कि कहां पर किया था? तो हम कहेंगे एक तो आपका बॉम्बे में भी किया था और आपका संयुक्त प्रांत में भी किया गया था, सिंध में नहीं किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर ए और बी तो है, लेकिन यहाँ पे लिखता है उपयुक्त में से एक से अधिक, तो डी वाला ही यहाँ पर सही रहेगा। बाकी मैं आपको बता दूं कहां पर किया गया था। तो मद्रास में किया गया था। कहां पर? मद्रास में किया गया था। मद्रास के अलावा बात किया है तो बॉम्बे में किया गया था। बॉम्बे के बाद आपका बंगाल में किया गया था और बंगाल के बाद संयुक्त प्रांत में किया गया था। संयुक्त प्रांत में किया गया था। बिहार में भी किया गया था और बिहार के बाद बात की जाए तो आपका कहां पर किया गया था? बिहार की बात करें तो हम असम में किया गया था। तो हमारा जो 6 जगह हैं, 6 जगह यहाँ पर द्विसदनी विधायिका का जो गठन है वो यहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे किसने भारत के साथ रियासतों के एकीकरण में महान योगदान दिया? तो किसने भारत के रियासतों के साथ एकीकरण में महान योगदान दिया? तो दोनों कौन है? बीपी पटेल और बीपी मेनन। तो बीपी पटेल और बीपी मेनन दोनों ही व्यक्तियों ने जो बढ़िया क्या दिया था? एकीकरण में योगदान दिया था। बीपी पटेल की बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल और मेनन की बात किया तो बीपी मेनन। प्रीवी पर्व की अवधारणा जो है बीबी पटेल के द्वारा ही पेश को किया गया था। नेक्स्ट है लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा के लिए भाषा के विवाद पर अपना स्मारक पत्र मैकाले मिनट के रूप में जाना जाता है कब प्रस्तुत किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा के भाषा के विवाद पर जो मैकाले मिनट प्रस्तुत किया था कब प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन रहेगा फरवरी 1835 में प्रस्तुत किया था। कब किया था? फरवरी 1835 में। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतों के अंग्रेजी में अनुवाद सॉन्ग ऑफ प्रेजेंस से जुड़ा हुआ है? तो कौन जुड़ा हुआ है? ऑप्शन रहेगा मोहनदास करमचंद गांधी जुड़े हुए हैं। बारडोली क्षेत्र में कौन सा है? बारडोली क्षेत्र में जो प्रचलित हाली पद्धति से क्या तात्पर्य है? तो बारडोली क्षेत्र में जो प्रचलित हाली पद्धति से बात किया है कालीपरा जनजाति की उच्च जातियों के पुश्तैनी मजदूर के रूप में काम करना, यह हाली पद्धति से संबंधित था। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत ब्रिटिश राज के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आया? तो कौन से वर्ष भारत जो था ब्रिटिश शासन के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आया? 1858 में। 1857 में विद्रोह हुआ तो ब्रिटिश डर गए, उन्होंने सीधा साम्राज्य जो है ब्रिटिश शासन के अधीन जो है रानी के अधीन कर दिया था। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की बात कर रहा है कि कब किसने की थी? तो ऑप्शन में रहेगा आपका यहाँ पर सही महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। 31 अक्टूबर 1929 को प्रसिद्ध इरविन घोषणा पत्र में क्या वादा किया गया था? तो 31 अक्टूबर 1929 को जो घोषणा पत्र हुआ था इरविन घोषणा पत्र, इसमें वादा क्या किया गया था? इसमें वादा किया गया था भारत के लिए एक प्रभुत्व राज्य का दर्जा देना। तो यहाँ पर आपका ये वादा टूटा था। कौन सा प्रावधान क्रिप्स मिशन की विफलता का कारण नहीं था? तो इन चारों में से 3 प्रावधान तो सही विफलता के कारण थे, लेकिन एक प्रावधान विफलता का कारण नहीं था। कौन सा नहीं था? भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के बजाय डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने की व्यवस्था, यह विफलता का कारण था। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों के लिए चुनाव के बजाय नामांकन व्यवस्था करना, यह भी विफलता का कारण था। एक एकल भारतीय संघ की स्वीकृति, ऐसा कोई इसमें कारण था ही नहीं, तो सी ऑप्शन आपका है कारण नहीं था। अलग पाकिस्तान की मांग को स्वीकार न किया जाना, यह भी एक अपने आप में कारण मौजूद था।
नेक्स्ट बात करेंगे, सूरत में दिसंबर 1907 में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सूरत में 1907 में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता की बात करें किसने की थी? तो श्री अरविंदो नाम के व्यक्ति ने की हुई थी। नेक्स्ट आता है, किस स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारें स्थापित की गई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका कब हुआ था? 1942 में, 8 अगस्त 1942 को। लेकिन समानांतर सरकारों का जो गठन है कहां कहां पर किया गया था? तो बलिया में किया गया था, सतारा में किया गया था, तामलुक में किया गया था, अवध में नहीं किया गया था। तो बलिया, सतारा और तामलुक में किया गया था। आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पर 1, 2, 4 बी वाला यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, 1924 में कांग्रेस के बेलगाम शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता है किसने की थी? तो एक ऐसे व्यक्ति हैं, केवल उन्होंने कांग्रेस में अध्यक्षता की, एक ही अध्यक्षता की है, आपके रहेंगे M.K. गांधी। महात्मा गांधी ने बेलगाम शिखर सम्मेलन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और केवल एक ही वर्ष अध्यक्षता की थी, बेलगाम 1924। ये आपको माइंड में सेट कर लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय नेता भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन के लेखक है? भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन के लेखक कौन है? तो हमारा ऑप्शन रहेगा दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी के लिखने के मामले में बहुत बढ़िया तरीके से जाना जाता है। किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग को अपनाया गया था? पूर्ण स्वराज्य की मांग को किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में अपनाया गया था। किस वर्ष अपनाया गया था? तो हम कहेंगे दिसंबर 1929 में अपनाया गया था। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट आता है, 1881 में केसरी समाचार पत्र की स्थापना किसने की? 1881 में केसरी समाचार पत्र की स्थापना की बात कर रहा है तो हम कहेंगे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बात करें 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अक्सर लोग भूल जाते हैं, ध्यान रखना है, 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। वर्ष 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किसने किया था? अभिनव भारत का गठन 1904 में हुआ था। क्रांतिकारियों की गुप्त समिति के रूप में किया किसने था? ये बात सामने आ रही है, किया था बी.डी. सावरकर नाम के व्यक्ति ने। सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? सारागढ़ी की लड़ाई की बात की जाए तो अब की सारागढ़ी की लड़ाई 1897 में लड़ी गई थी। बहुत ही परिचित लड़ाई है। सारागढ़ी की लड़ाई जो है 12 सितंबर 1897 को समाना पर्वतमाला में एक छोटी ब्रिटिश चौकी पर हुई थी। किस पर हुई थी? समाना पर्वतमाला। समाना पर्वतमाला में उस समय एक छोटी सी चौकी पर लड़ी गई थी जिसमें 10,000 से 12,000 पश्तून जनजातियों ने कई दिनों तक चौथर पर हमला किया था, इसलिए बहुत ही इतिहास में इंपॉर्टेंट है। किसने घोषणा की कि भारत को 30 जून 1948 तक अंग्रेजों के द्वारा स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी? तो इसमें से किसने घोषणा की थी? हम कहेंगे क्लीमेंट एटली के द्वारा घोषणा की गई थी कि 30 जून 1948 तक अंग्रेजों द्वारा भारत को स्वतंत्रता कर दी जाएगी। गदर षड्यंत्र में उनकी भूमिका के लिए फरवरी 1915 में लाहौर में किसे फांसी दी गई? तो गदर षड्यंत्र में उनकी भूमिका के लिए फरवरी 1915 में लाहौर में किसे फांसी दी गई? हमारा ऑप्शन रहेगा करतार सिंह सराभा को फांसी पर चढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, स्वामी विवेकानंद ने 1897 में किस चीज की स्थापना की थी? तो 1897 में स्वामी विवेकानंद ने बात की जाए स्थापना जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी अपनी गुरु के नाम पर। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उनके कालक्रम में व्यवस्थित करें, नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करके प्रश्न का उत्तर दें। तो इनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में हुआ। रोलेट एक्ट कब आया? 1918 में आया। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? तो खेड़ा सत्याग्रह आपका 1918 में हुआ। रोलेट एक्ट कब आया? तो यार 1919 में आया था, सॉरी 1919 में आया था। दांडी मार्च की बात किया तो 1930 में आया। तो हमारा अब ऑप्शन ढूंढना है चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह। तो हम बात करेंगे यहाँ पर किस चीज की बात करेंगे? तो हम यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह, तो चंपारण सत्याग्रह ये मिल गया 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918, रोलेट एक्ट 1919 और दांडी मार्च 1930। हमारा ऑप्शन सी वाला यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना है। 1795 और 1804 के बंगाल विनिमय अधिनियमों में क्या अवैध घोषित किया गया था? 1795 1804 के बंगाल विनिमय अधिनियम में क्या अवैध घोषित किया गया था? हमारा ऑप्शन रहेगा कन्या भ्रूण हत्या घोषित किया गया था अवैध। और किस चीज को घोषित किया गया था? दूसरा था हमारा शिशु हत्या। कन्या भ्रूण हत्या और शिशु हत्या को यहाँ पर बंगाल विनिमय अधिनियम के तहत अवैध घोषित यहाँ पर कर दिया गया था। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 1920 का खिलाफत आंदोलन किसके साथ किए जाने गए अन्याय के विरोध में आयोजित किया गया था? तो 1920 में जो खिलाफत आंदोलन हुआ था किसके विरोध में हुआ था कि अन्याय उसके लिए हुआ था? तो हम कहेंगे जो ऑप्शन रहेगा तुर्की के सुल्तान कमाल पाशा के विरोध में, या तुर्की के खलीफा आपके कमाल पाशा के विरोध में यहाँ पर किया गया था, तुर्की खलीफा के विरोध में किया गया था, ध्यान रखना है।
स्प्रू आयोग 1934 में किससे संबंधित है? तो हम बात की जाए जो है ब्रिटिश शासन के तहत बेरोजगारी पर अध्ययन करने के लिए स्प्रू आयोग 1934 का गठन जो है किया गया था। रोलेक्ट एक्ट 1919 किससे जुड़ा हुआ है? तो रोलेक्ट एक्ट की बात की किससे जुड़ा है? हम कहेंगे इसने राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ावा दबा दिया और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी थी। एक कहावत रोलेक्ट एक्ट के बारे में, ना दलील ना अपील ना वकील। क्या है? ना दलील ना अपील और ना ही वकील। ये कानून काला कानून था एक तरीके से, ये ध्यान रखिएगा, है ना, काला कानून था। एक तरह बात करेंगे पत्रिका है और संपादक है, कौन सी पत्रिका के संपादक से संपादित है? जैसे बात करें युगांतर बात करें विपिन चंद्र पाल से संबंधित है। इंडियन मिरर की बात करें देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। रफ्त गुप्तार की बात करें दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। ट्रिब्यून की बात करें दयाल सिंह मछिड़िया से संबंधित है। हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो ए वाला ही सही हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 ऑप्शन सही है। पथरू घाट किसान कब बना? पथरू घाट किसान जो है कब बना? असम में अंग्रेजों की कर नीति के खिलाफ विद्रोह कब हुआ? तो ऑप्शन बढ़िया है 1894 आपका इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? इसको बात करना है। तो कौन सा नहीं खाता है देख लेते हैं। मंत्री स्तरीय प्रतिमंडल योजना वर्ष 1945 सही है। इटली घोफड़ा 1946 ये भी ठीक है। क्रिप्स मिशन 1942 ये भी ठीक है। माउंट बेंटन योजना 1947 ये सही नहीं है क्या? ये भी सही है। अब पूछा क्या था इसमें, हमने सब पे सही लगा दिया, कौन सा मेल नहीं खाता है? तो अब बात करें मंत्री स्तरीय मंत्रिमंडल जो योजना है वर्ष 1945 नहीं बल्कि 1946 से सही कहा गया 1946 से संबंधित है। इटली योजना की बात किया है 1947 से संबंधित है ना, 1947 से। क्रिप्स मिशन आपका 1942 से सही है। आपकी माउंटबेटन योजना 1947 से भी सही है। तो पहला और दूसरा यहाँ पर मेल नहीं खाता है। हमारा डी वाला जो ऑप्शन हो जाएगा, जो कि गलत था, मैंने आपको सही बता दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे किसने बारदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारदौली सत्याग्रह में किसके द्वारा मुख्य भूमिका निभाई गई? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा मुख्य भूमिका को निभाया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में विचार करें, कौन सा यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सही है? देख लेते हैं। दिल्ली समझौते के तहत कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी ने सम्मेलन में भाग लिया, बिल्कुल करेक्ट। इस सम्मेलन की सरकार भारतीयों की मुख्य मांग स्वतंत्रता पर विचार करने में विफल रही, ये भी ठीक है। यह सम्मेलन राम से मैकडोनाल्ड की घोषणा के साथ समाप्त हुआ था, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से हमारा ऑप्शन जो रहेगा ए वाला सही रहेगा। 1, 2, 3 ऑप्शन हमारे करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे लॉर्ड कर्जन किस घटना से संबंधित है? तो लॉर्ड कर्जन इनमें से बात करें किस घटना से? तो बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था, इसी घटना से लॉर्ड कर्जन जो है संबंधित है। 100 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं, लेकिन भाई आप लोगों ने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है। ऐप का नाम फिर से बता देता हूँ, यूपीएससी नट नाम से है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया, लिंक से डाउनलोड कर लेना। और न तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, इतना तो मोटिवेशन आप लोग दे ही सकते हो, इतनी मेहनत आप लोग करता हूँ, इतनी मोटिवेशन तो दे सकते हो। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ हम प्रोवाइड कराई देते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने फराजी आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो फराजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो हम कहेंगे फराजी आंदोलन का नेतृत्व जो है हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा किया गया था। 1892 में मद्रास हिंदू एसोसिएशन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? 1892 में मद्रास हिंदू एसोसिएशन की स्थापना का उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पर सामाजिक शुद्धता आंदोलन करना था, विधवाओं से शोषण का विरोध करना था और देवदासी का प्रथा का विरोध करना था। दलितों की स्थिति में सुधार करना है। मद्रास हिंदू एसोसिएशन का कोई विचार नहीं था। ऑप्शन आपका ए वाला रहेगा। 1, 2, 3 आपका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे जलिया ग्राम या फिर हायोमी आंदोलन किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो जलिया ग्रोंग या फिर हायोमी जो आंदोलन है हम कहेंगे नागा हिल से जुड़ा हुआ है। किससे? नागा हिल से संबंधित है। यह 20वीं सदी की शुरुआत के दशकों में आदिवासी आंदोलन को प्रभावित के लिए जाना जाता था। निम्नलिखित में से किस सत्र में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस से समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित करने का आग्रह किया था? तो किस वर्ष या किस अधिवेशन में किया था? तो हम कहेंगे लखनऊ अधिवेशन 1936 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कांग्रेस से समाजवाद को लक्ष्य घोषित करने का आग्रह किया हुआ था। किस संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? तो हम कहेंगे बैसीन की संधि हुई थी। बैसीन की संधि ने स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त जो है पेशवा को कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? सत्य कथन की बात करें यहाँ पर हम सोम प्रकाश की स्थापना 1899 में कलकत्ता में द्वारकानाथ विद्याभूषण के द्वारा की गई।
तो भाई गलत लिखा है। सोम प्रकाश की शुरुआत जो है आपकी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की थी। किसने की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की थी। कब की थी? 1899 नहीं, 1859 में की थी। तो आपको यहाँ पर रखना है पहला वाला ऑप्शन गलत है। सोम प्रकाश के खिलाफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लागू किया गया था, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन आपका दूसरा वाला यहाँ पर सही है, पहला वाला गलत है। नेक्स्ट आता है डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की? डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की बात की जाए महादेव गोविंद रानडे नाम के व्यक्ति के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आता है कैबिनेट मिशन योजना के संदर्भ में संविधान सभा की सदस्यता कितनी होगी? तो कैबिनेट मिशन योजना के संदर्भ संविधान सभा की सदस्यता जो थी 250 सदस्यों की संख्या को यहाँ पर रखा गया था। नेक्स्ट आता है किस गवर्नर जनरल ने 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी? तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने 1781 में की थी? ऑप्शन रहेगा वारन हेस्टिंग के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से विचार करें और इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, इस पर भी विचार करें। देखते हैं 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई बाबर एवं हेमू के बीच में हुई थी। तो गलत है, सही है। तो 1556 की जो पहली लड़ाई है आपको याद रखना है बाबर एवं इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी। किसके? इब्राहिम लोधी के बीच में की गई थी। तो पहला वाला गलत। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर एवं इब्राहिम लोधी के बीच में की गई थी। तो ये भी गलत लिखा है। अकबर एवं किसके बीच में? हेमू के बीच में की गई थी। तो दूसरा वाला भी गलत लिखा है। तीसरा कहता है 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच में की गई थी। हाँ बिल्कुल सही है, मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच में की गई थी। केवल आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। कोड है यहाँ पर बताना है कौन सा यहाँ पर विद्रोह है, किस क्षेत्र से संबंधित है। जैसे बात करें अगर हम मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह जो आपका है केरल में संबंधित है, सही है। पाबना विद्रोह की बात किया है तो पाबना विद्रोह बंगाल में हुआ था, तो आपका ठीक है। एका आंदोलन की बात किया है, एका जो आंदोलन था आपका अवध में हुआ था। अल गुलान आंदोलन की बात किया तो छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। जो ऑप्शन रहेगा वो आपका यहाँ पर बी वाला सही रहेगा। ए का पहला, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं किस घटना को, इन घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे नेहरू रिपोर्ट की बात की है तो 1928 से संबंधित है। पहला गोलमेज सम्मेलन की बात की है तो पहला गोलमेज सम्मेलन आपका नवंबर 1930 से संबंधित है। भारत में पहला मई दिवस कब मनाया गया? भारत में पहला जो मई दिवस है 1923 में मनाया गया था। और दांडी मार्च की बात की है तो आपके 12 मार्च से शुरू हुआ था। कब से? 12 मार्च से शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को यह समाप्त हुआ था। तो 12 मार्च 1930 से प्रारंभ हुआ, 6 अप्रैल 1930 को यह समाप्त हुआ। आपका जो क्रम रहेगा वो तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा क्रम यहाँ पर सही है। नेक्स्ट बात करेंगे श्रमिक संगठन और उसके संस्थापक हैं। यहाँ पर कौन सा मेल यहाँ पर नहीं खाता है इसकी बात करना है, मतलब कौन सा गलत है। जैसे बात करें बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन की बात की जाए तो बॉम्बे हैंड मिल एसोसिएशन की स्थापना नारायण मेघाजी लोखंडे ने की थी, सही है। सोशल सर्विस लीग की बात की है तो एम.एन. जोशी ने की थी, ये भी सही है। मद्रास लेबर यूनियन की बात करें तो बी.पी. बाडिया ने की, भी ठीक है। भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ आपकी बात किया है तो दत्तोपंत ने की थी, लाला लाजपत राय ने नहीं बल्कि दत्तोपंत के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन डी वाला आपका यहाँ पर गलत था, ध्यान रखिए। नेक्स्ट बात करें भारत सरकार अधिनियम 1858 के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1858 के बारे में कह रहा है, गलत कौन सा पर सही, यहाँ पर कौन कौन से हैं, गलत यहाँ पर कौन सा है। नियंत्रण बोर्ड और निदेशक परिषद को समाप्त कर दिया गया, बिल्कुल सही है। बंगाल सेना में अंग्रेजों का अनुपात कम कर दिया गया, तो बंगाल सेना में अंग्रेजों का अनुपात कम नहीं किया था बल्कि अंग्रेजों का अनुपात एक तरीके से देखा जाए तो बढ़ा दिया गया था, बल्कि अनुपातों में ला दिया गया था। तो दूसरा वाला गलत है। गवर्नर जनरल को वायसराय के रूप में नामित किया गया, ये भी ठीक है। तो पहला और यहाँ पर तीसरा सही है, हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत में श्रमिक आंदोलन के बारे में बताओ कौन सा कथन सत्य है। तो भारत में श्रमिक आंदोलन के बारे में तो राष्ट्रवादियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन जो कांग्रेस है उसकी स्थापना को किया था, बिल्कुल याद किया, ठीक है, बिल्कुल सही है। मई 1949 में प्रोफेसर के.टी. साय ने यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन सी वाला रहेगा, एक और दो दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन पर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में महान सत्याग्रह किस बारे में था। तो महान सत्याग्रह की बात करें सवर्ण हिंदुओं की प्रतिगामी प्रथाओं को चुनौती के लिए महान सत्याग्रह के रूप में या महान सत्याग्रह रूप में इसको जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इससे संबंधित थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत सरकार ने सरदार पटेल की अध्यक्षता में भारतीय रियासत विभाग नामक एक अलग विभाग की स्थापना कब की थी। तो भारत सरकार के द्वारा सरदार पटेल की अध्यक्षता में जो भारतीय रियासत विभाग की स्थापना है, यह जो स्थापना है आपके 5 जुलाई 1947 को की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा
स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां कैसे दी गई थी। संघ में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं और बात कराए भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा गवर्नर जनरल को दी गई थी। किसको? गवर्नर जनरल को दी गई थी। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से नीचे दिए गए कोड में से गलत कथन का चयन करें। मतलब कि गलत कथन बताना है, कौन सा गलत कथन है। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के द्वारा भारत संघ में शामिल किया गया, क्या ये सही है? नहीं भाई, ये आपका क्या है? गलत है। विलय के लिए भारतीय सेना ने हैदराबाद ऑपरेशन पोलो चलाया था, तो हम कहेंगे ये भी आपका ऑप्शन क्या है, यहाँ पर ये भी जो है वो गलत है। तो विलय के लिए भारतीय सेना ने हैदराबाद ऑपरेशन नहीं चलाया था, याद रखना है ना। तो ऑपरेशन जो पोलो है हैदराबाद की पर कार्रवाई करने के लिए चलाया गया था, हैदराबाद पर कार्रवाई करने के लिए चलाया गया था। और जूनागढ़ का नाम पाकिस्तान भाग गया था और जूनागढ़ को औपचारिक रूप से भारत संघ में शामिल कर लिया गया था। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर गलत है, तो हम कहेंगे 1 और 2 दोनों ऑप्शन यहाँ पर हमारे क्वेश्चन के लिहाज से सही हो जाएंगे। समाचार पत्र और प्रकाशकों की बात कर रहा है कि यहाँ पर बताइए कौन सा सही रहेगा। तो हम बात करें यहाँ पर हम स्वदेश मित्र की बात किया है, स्वदेश मित्र की बात किया तो जी सुब्रमण्यम अय्यर इससे संबंधित हैं, बिल्कुल बात ठीक है। वॉइस ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले नहीं, गलत है। नेशन दादा भाई नौरोजी ये भी गलत है। ये दोनों मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी बता चुके हैं। केसरी लोकमान्य तिलक ये आपका सही है। तो 2 युगम हमारे सही हैं, 2 युगम हमारे यहाँ पर गलत है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नामित किया गया था। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल में किस अधिनियम के द्वारा या किस एक्ट के द्वारा परिवर्तित किया गया था। हम कहेंगे चार्टर एक्ट अधिनियम 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बोले जाने लगा था। नेक्स्ट आता है लाल डलहौजी के शासनकाल के दौरान हड़प नीति लागू करके किस राज्य ने अपने में मिला लिया था। तो डलहौजी के शासनकाल के दौरान हड़प नीति लागू की गई थी। कौन कौन से राज्यों के यहाँ पर मिला लिया गया था, ऑप्शन में बात करें तो हम कहेंगे चारों ही राज्य ऐसे हैं, उदयपुर, झांसी, संबलपुर, नागपुर, चारों ही राज्यों को हड़प नीति के द्वारा मिला लिया गया था। आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे 17वीं शताब्दी की पहली तिमाही में कहां निम्नलिखित में से कहां अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कारखाने स्थित थे। तो 17वीं शताब्दी में बात कर रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कारखाने कहां पर स्थित थे। तो आपका ऑप्शन में रहेगा भरूच में स्थित था, चिकाकोल नहीं, तिरुचिरापल्ली नहीं। तो केवल आपका ऑप्शन जो रहेगा 1 वाला यहाँ पर करेक्ट सही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जहांगीर के शासनकाल में सर थॉमस रो आया था, उसने भरूच में और आगरा में कारखाने स्थापित करने की अनुमति को प्राप्त कर लिया था। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतों के अंग्रेजी अनुवाद जेल से गीत सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन से जुड़ा हुआ है। तो कौन जुड़ा हुआ है, हमारा रहेंगे मोहनदास करमचंद गांधी जुड़े हुए हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर बंगाल के विभाजन पर हिंदुओं एवं मुसलमानों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए राखी बंधन दिवस के रूप में मनाया गया था। तो किसके सुझाव पर अपनाया गया था? सुझाव था रविंद्रनाथ टैगोर। किसका सुझाव था? रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर बंगाल जब विभाजन 1905 में हो रहा था, तभी ध्यान रखना है 1905 में जब विभाजन हो रहा था तभी हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे के हाथों पर राखियों को बांधा हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे भारत छोड़ो प्रस्ताव के संदर्भ पर विचार करें। यहाँ पर कौन सा कथन आपका सही है? भारत छोड़ो प्रस्ताव के बारे में सही ऑप्शन कौन सा है? महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तावित और सरदार वल्लभ पटेल द्वारा समर्थित था। भाई ये तो गलत है। महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तावित तो था, लेकिन ध्यान रखना है जवाहरलाल नेहरू ने इसका प्रस्तावित किया था, यहाँ सरदार पटेल ने इसका समर्थन दिया था। तो महात्मा गांधी नहीं आएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया था। तो ऑप्शन पहला वाला गलत। वर्धा में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक के द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी। तो भाई ये भी गलत है। भारत छोड़ो प्रस्ताव को 8 अगस्त 1942 से बॉम्बे के गवालियर टैंक में, कहां पर? बॉम्बे के गवालियर टैंक में इसकी पुष्टि की गई थी। तो दूसरा वाला भी गलत है, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे अभिकथन और कारण, इनमें से कौन सा यहाँ पर सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है, इसको देख लेते हैं। बात करेंगे अभिकथन, कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की अलग पाकिस्तान राज्य की मांग को अस्वीकार कर दिया था। बिल्कुल ठीक है। कारण है कि प्रस्तावित पाकिस्तान बड़े हिस्से में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और बंगाल में बड़ी संख्या में गैर मुसलमान होंगे, ये भी ठीक है। तो ये यार दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण भी करता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कौन सा मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। तो मुगल सम्राट के द्वारा अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? हम कहेंगे मुर्शीद कुली खान था। नेक्स्ट बात करेंगे इस समानांतर सरकार को प्रति समानांतर सरकार के नाम से भी जाना जाता है। सरकार ने अगस्त 1943 से मई 1946 तक ब्रिटिश नियंत्रण से लड़ाई लड़ी। इसका गठन क्रांतिकारी नाना पटेल के नेतृत्व में हुआ था। यह किस स्थान की घटना से संबंधित है? यह जो घटना है आपकी सतारा से संबंधित है। सतारा बोले तो महाराष्ट्र से संबंधित है। व्यक्ति और पुस्तक है, कौन सी व्यक्ति से किस पुस्तक यहाँ पर सही है, बात करते हैं।
जवाहरलाल नेहरू से भारत की खोज, सही है। लाला लाजपत राय थे दुखी भारत, ये भी ठीक है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी से एक राष्ट्र निर्माण, ये भी ठीक है। हम कहेंगे डी वाला यहाँ पर सही है, क्योंकि तीनों ही पुस्तकों को सही ढंग से मिलान किया गया है। कांग्रेस के किस सत्र में भारत के संविधान मसौदे में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार किया गया था? तो नेहरू रिपोर्ट को कब स्वीकार किया गया था? कलकत्ता सत्र में 1928 में इसको स्वीकार कर लिया गया था। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा 18वीं शताब्दी में भारत में लड़ी गई लड़ाइयों का कालक्रम है? तो 18वीं शताब्दी में कालक्रम में कौन कौन सी लड़ाइयों को लड़ा गया था? तो अंबूर की लड़ाई। तो अंबूर की लड़ाई कब की लड़ी गई थी? अगर कभी आए तो हम बता सकते हैं 1949 में लड़ी गई थी। प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो प्लासी की लड़ाई जून 1757, ये 1900 लिख दिया मैंने, अरे 1749 में लड़ी गई थी। और 1757 प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। बांडीवास की लड़ाई की बात किया 1760 में लड़ी गई थी। और बक्सर की लड़ाई की बात किया आपकी अंतिम में 1764 में लड़ी गई थी। तो ये आपका 151 में लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन हिस्ट्री की हमने आपकी टेस्ट लगवा दी, मध्यकालीन हिस्ट्री की हमने आपकी टेस्ट लगवा दी, आज आपकी आधुनिक इतिहास की भी टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो अब किसकी आएगी? तो अब दोस्तों हमारी आएगी भूगोल की। भूगोल की पूरी 140 क्वेश्चनों की टेस्ट आएगी, वेरी इंपोर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर बात करते हैं क्वेश्चन की, जमींदारों के संदर्भ में मिलियाकत शब्द का क्या अर्थ था? तो जमींदारों के संदर्भ में जो मिलियाकत शब्द था उसका अर्थ क्या था? तो उसका अर्थ था जमींदारों के निजी उपयोग के लिए भूमि प्रदान करना। तो ये ऑप्शन है आपका, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ये ऑप्शन क्या है यहाँ पर आपका? करेक्ट है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो रीजनिंग मैथ के होते हैं। रीजनिंग मैथ के अलग एक वीडियो पे हमने डिस्कस करते हैं। तो आज यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जीएस के। अब 140 से बात किया है तो हिंदी के क्वेश्चन आएंगे। अब हिंदी के जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि अलग एक वीडियो बनाते हैं जिसको हिंदी पूरी अलग पढ़नी होती है। तो 60 क्वेश्चन हिंदी के इसमें अलग रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो नेक्स्ट आएगी तो उस पर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।